जेएसएस का रिव्यू हो गया, अजय कुमार गर्ग का रिव्यू हो गया, जेएल बजाज का रिव्यू हो गया, एनआईटी हो गया, एबीएस हो गया। इसके बाद जो हम अगले कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं यूपीटीयू की काउंसलिंग में जो हमें मिल रहा होता है, और एक ऐसा कॉलेज है यार जिसके बच्चे डिमांड भी कर रहे होते हैं काउंसलिंग के थ्रू भी, प्लस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं। इसकी एक यूनिवर्सिटी भी है जहां पे हम बोलते हैं कि अगर कॉलेज वाले बीएमडब्ल्यू ऑडी किसी चीज से भेज भी दे कि लाइक चलो आप आ जाओ हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो हमें एडमिशन नहीं लेना है। क्या सारी चीजें हैं गलगोटिया कॉलेज के बारे में, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, क्या तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, फिर तुम्हें कोई और कॉलेज ऑप्शन देखना चाहिए, क्या सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखनी, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उसके में तुम्हें करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2000 के कॉलेज, जितने भी तुम्हारे पास गाजियाबाद और नोएडा में कॉलेज दिख रहे होंगे, ये 2000, 2001, 1999 इसी टाइम के एस्टैब्लिश्ड कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेंगे, यानी कि 23-24 साल इनको हो चुका है। ठीक है, कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 18 एकड़ में ये फैला हुआ है, और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 54 एकड़ में यूनिवर्सिटी तुम्हारी है। ठीक है, अब दोनों की प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड हो रही होती है, वहीं पे मेन दिक्कत आती है। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा है, एफिलिएशन एकेडीयू से है इसका, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो वही है, अप्रूवल्स एआईसीटी एनबीए अप्रूव्ड है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उसको नैक ए+ मिला हुआ है, बट ठीक है उतना हम ज्यादा वो नहीं रखते मतलब उस चीज से। ठीक है, मेट्रो से बात करेंगे तो नॉलेज पार्क जो 2 है वो तुम्हारे पास सबसे पास स्टेशन है, इसका कनेक्टेड है दिल्ली गाजियाबाद नोएडा से कनेक्टेड है, रेलवे 60 किलोमीटर फ्रॉम गाजियाबाद है, आईजीआई एयरपोर्ट से लाइक तुम्हारे पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है ये, बाकी हिंडन वगैरह भी है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो 10+2 तुम्हारा 45% होना चाहिए, एग्जाम एक्सेप्टेड जेई में 85% सीट तुम्हारी यूपीटीयू काउंसलिंग से हो रही होती है, और 15% सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा से हो रही होती है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे जो हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एनबीए क्रेडिट है नहीं है, ड्यूरेशन और तुम्हारा इंटेक कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, पहली ब्रांच जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, एनबीए क्रेडिट नहीं है, 60 यहाँ पे इंटेक है इसका। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एनबीए क्रेडिटेड है, 60 सीट यहाँ पे है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे सीएससी 180 सीट से एनबीए एक्रेडिटेड है। अब भैया एक सवाल आता है कि भैया एनबीए एक्रेडिटेशन क्या होता है। एनबीए एक्रेडिटेशन होता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच को किसी कॉलेज में रन करने के लिए, कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर सपोज मुझे खाना बनाना है तो मेरे लिए जो जिन जिन सामान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मैं उससे खाना बना के खा सकता हूं, तो उसे हम कहते हैं कि जो है तुम्हारा अगर वो इतना सारी चीजें हैं तो तुम्हें एनबीए एक्रेडिटेशन मिल जा रहा होता है। तो यानी कि अगर किसी ब्रांच में एनबीए एक्रेडिटेशन नहीं है तो तुम समझ सकते हो कि अभी उस लेवल पे फैकल्टीज नहीं है, उस लेवल पे फैसिलिटीज नहीं है, उस लेवल पे भी तुम्हारे पास लैब्स नहीं है उस कॉलेजेस में पर्टिकुलर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एनबीए एक्रेडिटेशन है, 180 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो एनबीए एक्रेडिटेशन नहीं, नॉट एप्लीकेबल है, 180 सीट्स है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल एआईएमएल की बात करेंगे तो 180 सीट्स है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस की बात करेंगे तो 180 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस हिंदी की बात करेंगे तो 60 सीट्स है। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पे देखेंगे तो तुम्हारी जो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं अराउंड 800 to 900 सीट्स तुम्हारी होने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 60 सीट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 180 सीट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट्स हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारी नॉन एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन 60 सीट्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबीए एक्रेडिटेड है, 120 सीट्स है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम्हारी यहाँ पे 60 सीट्स तुम्हारी होने वाली है। ओवरऑल 1200 के अराउंड तुम्हारी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स 1200 से लेके 1400-1500 के बीच में तुम्हारी सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सीएस रिलेटेड ब्रांचेस की बात करेंगे तो अराउंड 800 to 900 तुम्हारी यहाँ पे सीएस रिलेटेड की सीट है। एग्जैक्टली भी हम काउंट कर लेते हैं। देखो तुम्हारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 सीट्स हो गई। ठीक है, और कोई यहाँ पे ब्रांच नहीं है। ठीक, 120 ये हो गई, इसके बाद तुम्हारे पास 180 300 हो गई, 480 हो गई। ठीक है, 480 के बाद तुम्हारी यहाँ पे हो गई ठीक है 700। देखो तुम्हारे 1 2 3 4, ठीक है, तुम्हारी 720 हो गया, 780 हो गया। ठीक है, 780 और 120। ठीक है, तुम्हारी भाई 900 सीट्स हो गई। यहाँ पे 900 सीट्स तुम्हारी सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस की हैं। ठीक, इससे ज्यादा हमें सीट एबीएस में देखने को मिली थी। एबीएस में तुम्हारी सीएस रिलेटेड में ही 1400-1500 सीट थी। ठीक है,
इसके बाद फिर हमारे पास जेल बजाज में भी लगभग 1000 सीट्स के लगभग थी, 900 सीट्स के लगभग थी, ठीक है। एनआईटी में भी हमारे पास 1800 सीट्स के लगभग थी, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि बैच साइज किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है हमारे पास जैसे जैसे हम कॉलेज में, ठीक है। इसको फिर भी मैं बेटर कंसीडर करूंगा कि 900 सीट्स है, ठीक है, मतलब इतना तो लाइक अब कॉलेज रखे गए, इतनी सारी ब्रांचेस चला रहा है कॉलेज, तो कॉलेज एक मिनिमम 800-900 सीट तो रख रहा होगा, सारी अलग अलग ब्रांचेस देख रहे होंगे तो, ठीक है। अब एबीएस में क्या था, सीएससी की जब हम बात करते थे तो 1080 सीट्स ही थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीएससी के लिए थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें एटलीस्ट यहाँ पे भी नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर मुझे ठीक ठाक ही है, मतलब जितना लाइक फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से कॉलेज है उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूंगा, AIML 1,15,000 फीस है, ठीक है, 1,15,603। अब इसमें तुम्हारी 10,000 और जोड़ लेना जो तुम्हारी एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस होती है। और एक चीज मैं बहुत पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग को लाइक जो है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे गलगोटिया कॉलेज का, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बहुत पेड रिव्यू वगैरह मिलता है, तो तुम्हें थोड़ा सा उससे बच के रहना है यार, ठीक है। तुम एक जेन्युइन देखो कि क्या सारी चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है, हर प्रोज एंड कॉन्स देखो, उसके बाद ही तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे। बहुत सारी बातें होती है जो अपन कैमरा पे नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफ कैमरा ही बातें हो रही होती हैं, ठीक है। हर चीज कैमरे पे बोली भी नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तो तुम कंफ्यूज हो कि भैया नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर कोई भी पर्टिकुलर एक्सवाइजेड कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई तुम्हें एकदम जेन्युइन रिव्यू देने के लिए, तुम्हें कोई भी पेड रिव्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, कि नहीं हम ये तुम्हें बता दिया कि नहीं यार यहाँ पे सही कोई चीज खराब है तो उसको हम खराब ही बता रहे होंगे। तो उसके इसमें तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म उसको हम फिल करके टीम से डिस्कस कर सकते हो। इस सब में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, बच्चे लॉयड चले जाएंगे, बच्चे एक्यूरेट चले जाएंगे, बच्चे जीडी गोइंग चले जाएंगे, बच्चे जेन चले जाएंगे। अब हर बच्चे की प्रोफाइल पर अलग कॉलेज हो सकता है यार, अब तुम जा ही नहीं सकते। अब एक्यूरेट में जाऊंगा मैं, लॉयड जाऊंगा, वहाँ पे प्लेसमेंट होनी नहीं है, इन सब कॉलेज में जाके मैं क्या करूंगा, तो इन सब चीज से तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। अब तुम चाहोगे कि अगर तुम्हारी 10 लाख से ऊपर रैंक है और तुम एक ही टीयू में कॉलेज देखना चाहते हो तो तुम बोलो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से एकदम ही मतलब ऐसे कॉलेज है जिनको तुम्हें छोड़ देना चाहिए और कौन से 2-4 ऐसे कॉलेज है तुम ले सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि 10 लाख प्लस पे मैं ऐसा वीडियो बना दूं एक ही टीयू काउंसलिंग के लिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं बना दे रहूंगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की भी उतनी फीस है, मतलब ओवरऑल तुम्हारी 1,15,603 फीस है, टोटल 10,000 और हम जोड़ लेंगे तो 1,25,000 तुम्हारी फीस पड़ रही होगी एक साल की। अब इसमें जो तुम एक का 20,000 दोगे वो माइनस हो जाएगा, तो 1,05,000 तुम्हें फर्स्ट ईयर में देनी पड़ेगी, इसके बाद बाकी तुम्हारी फीस हो जाएगी। तो ओवरऑल हम 4 साल की मान के चलेंगे तो 5 लाख तुम्हारी फीस आ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारी 5 लाख फीस आ जाएगी। हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो देखो तुम्हारा ये हॉस्टल फीस है। हॉस्टल अगर एसी वाला लोगे 2 सीटर लोगे तो 1,60,000 पड़ता है, 3 सीटर लोगे तो 1,30,000 पड़ता है, और 4 सीटर एसी रूम लोगे तो तुम्हें 1,20,000 पड़ेगा, और नॉन एसी रूम लोगे तो 1,30,000, 2 सीटर के लिए, 3 सीटर के लिए 1 लाख रुपए और 4 सीटर के लिए 90,000 रुपए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं तो मोस्टली बच्चे 2 सीटर रूम लेते हैं और नॉन एसी लेते हैं तो 1,30,000 पड़ेगा। तो 4 साल का हम मान लेंगे कि ऑलमोस्ट तुम्हारा 4 लाख का हो गया, 5,20,000 रुपए, ठीक है। चलो तो हमारा 5 लाख यहाँ पे फीस हो गया, 5 लाख यहाँ पे हॉस्टल अमाउंट हो गया, ठीक है। ओवरऑल हमारा 10 लाख हो गया, जो हमारा पैसा लग रहा होगा 10 लाख। तो अब मैंने तुमसे बात करते हैं कि अब जेएसएस की बात करेंगे, हम काइट की बात करेंगे, एकेजी की बात करेंगे, गलगोटिया की बात करेंगे, यहां सब जेल बैच की बात करेंगे, तो ये फीस तुम्हारी 1.5 लाख के अंदर हो जाती है। बट वहीं जैसे तुम हाई एंड में जाओगे, तुम एनआईटी में जाओगे, तुम जेएनआईटी में जाओगे, फीस तुम्हारी कंपैरेटिवली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जबकि वो तुम्हें ज्यादा रैंक पे मिल रही है। तो ये चीज एकेटीयू में होता ही है, ठीक है। तो देखो 10 लाख हमारी यहाँ पे फीस लग रही है, 2 लाख की स्कॉलरशिप आ जा रही होगी 4 साल में, तो मान के चलो कि हमारा 7.5 से लेके 8 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा 4 साल के बीटेक में पर्टिकुलर इस कॉलेज से। तो हमें ये माइंडसेट बना के चलना है कि अगर हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और हम यूपी स्कॉलरशिप वगैरह के भरोसे हैं, तब भी हमारे पास बैंक अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए होने चाहिए, तब हम इस कॉलेज से बीटेक कर पा रहे होंगे, ठीक है। गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स 3 सीटर अटैच्ड वॉशरूम रूम है, एसी के साथ लोगे तो 1,55,000 पड़ेगा, और नॉन एसी लोगे तो यहाँ पे तुम्हें 1,26,000 रुपए पड़ने वाला है तुम्हारे पास। ये थोड़ा वो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा मुद्दा होता है प्लेसमेंट का, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे था, ठीक है। अब देखो तुम्हें मार्केटिंग में कैसे फंसाया जाता है, तुम्हें ये नंबर दिखाया जाएगा 4500 स्टूडेंट प्लेस्ड, ठीक है, बट यहाँ पे ये देखो 900 एनुअल स्टूडेंट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तुम किसी कॉलेज को चूज कर रहे हो तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देख के करना। 700 प्लस इनकी रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 44 LPA है, और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो कॉलेज क्लेम करता है कि 5.50 का तुम्हारा एक एवरेज प्लेसमेंट है। अब हमने बच्चों से बात करी है, ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे गलगोटिया में पढ़ रहे हैं यूपीटीयू काउंसलिंग से, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को हर साल एडमिशन करवा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक जो ओवरऑल मिक्स रिव्यू है वो ये है कि जो तुम्हारा प्लेसमेंट हो रहा होता है वो 4.5 से लेके 5 के बीच में ही मोस्टली कंपनीज आ रही होती हैं। अभी कैसे आ रही होती है वो भी तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। प्लेसमेंट अब देखो, एक होता है कि हम प्लेसमेंट नंबर्स पे जाते हैं, फिर होता है प्लेसमेंट परसेंटेज, क्योंकि प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने बच्चे एलिजिबल हुए, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए।
बहुत सारे जो यूपीटी के कॉलेज है वो क्या करते हैं कि सपोज बैच साइज थी तुम्हारी 200 बच्चे की, तुमने 200 बच्चों का एडमिशन लिया, अब तुमने उसमें से एलिजिबल ही 150 बच्चे किए हैं, अब उस 150 में से भी 120 प्लेस हुए हैं, तो जो तुम परसेंटेज निकालोगे वो 120/150 वाला परसेंटेज निकाल दोगे, ना कि 120/200 का। तो यहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जब भी तुम एक कॉलेज चूज करो तो तुम्हें ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि कितनी टोटल इनटेक थी, मतलब कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था और कितने बच्चों को प्लेसमेंट में एलिजिबल किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सा देखना। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और देखने से बेटर है कि तुम्हें मैं सारे ही कॉलेज के रिव्यू बना देता हूँ, अगर किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बना दूंगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 82% का प्लेसमेंट रेशियो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 12.5 लाख गया हुआ था आईटी ब्रांच के लिए। ठीक है, जस्ट पे, इन्फोसिस, विप्रो, केपजेमिनी, टीसीएस, मतलब मोस्टली देखो एक चीज ये मान के चलो कि अगर तुम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ले रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें मोस्टली तुम्हें जो प्लेसमेंट देखने को मिलेगी वो तुम्हें मास रिक्रूटर से ही देखने को मिलेगी। बहुत टॉप की कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेलाइट एक्सपेक्ट कर रहे हो, गूगल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी कंपनीज तुम्हें यहाँ पे नहीं आने वाली हैं एकेडीयू के किसी भी कैंपस में, एकेडीयू के कॉलेज के किसी भी कैंपस में, मतलब जो है आईटी छोड़ दो, उसके अलावा उसमें भी बहुत ज्यादा कंपनीज आती नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो तुम्हें वो गूगल वाली कंपनीज तो नहीं मिलेगी, गूगल, गोल्डमैन से कैंपस हायरिंग करती है, मतलब वो पूल हायरिंग करती है। ठीक है, पूल हायरिंग करती है गोल्डमैन सैक्स, तो पूल हायरिंग में 1-2 बच्चे ही वो लेके जा रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 12.5 का था, सेकंड हाईएस्ट 11.65 था और थर्ड हाईएस्ट 10 LPA का तुम्हें यहाँ पे पैकेज था। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे, अब यहाँ पे तुम्हारा जो टोटल परसेंटेज है वो 81% प्लेसमेंट रेशियो है। ठीक है, ईशान का यहाँ पे लगा हुआ था 7 LPA का हाईएस्ट पैकेज था, फिर 7 था, फिर 6.6 था, यानी कि ईसी में उतनी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं है यार, क्योंकि अगर तुम्हारा हाईएस्ट ही 7 लग रहा है और वो भी 7 हाईएस्ट लगा है टीसीएस में, ना कि ईसी की किसी कंपनी में। ठीक है, 7 जो हाईएस्ट लगा हुआ है वो तुम्हारा टीसीएस में लगा हुआ है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 81% यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो था। हाईएस्ट पैकेज जो है तुम्हारा 39 LPA का था, ऑटोडेस्क का था। ऑटोडेस्क ने 3 से 4-5 बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट दी हुई थी, इसके बाद 12.5 का था, फिर बाकी 10 का था। और मोस्टली कंपनीज तुम देखोगे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, यही वाली कंपनीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर सीएसई की बात करेंगे तो 85% प्लेसमेंट यहाँ पे भी था। अब तुम ये चीज समझना कि 100 में से, अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे सबको एलिजिबल कर दिया गया, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट मैं मान लेता हूं कि 100 में सबको एलिजिबल कर दिया गया, तो अब 100 में से भी 85 ही बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है। तो तुम्हें इसी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम एकेडीयू के किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जितने भी एकेडीयू कॉलेज के रिव्यू बनाए हैं, सब कॉलेजेस में चीख चीख के बस एक चीज की बात बोली कि तुम्हें अपनी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे तो प्लेसमेंट के टाइम रो दोगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे तो प्लेसमेंट के टाइम रो दोगे। तो तुम्हें स्किल्स पे अपने काम करनी है, जिससे हमारे पास स्किल सेट हो कि एटलीस्ट हम 5-6 वाली एक नौकरी तो उठा ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम सारी चीजें सीख साख के चीजें कर लेंगे। ठीक है, सीएससी की बात करेंगे तो 35% प्लेसमेंट है, 39 ऑटोडेस्क का हाईएस्ट है, इसके बाद 16 फिर 13। आईटी की बात करेंगे तो आईटी का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, ईसी का तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेंगे तो 74% का प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 9 LPA है। अब यार मैं यूपीटीयू के कॉलेजेस में वैसे भी बोलता नहीं कि मैकेनिकल सिविल वाली ब्रांचेस तुम प्रेफर करो, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस प्रेफर करो, या फिर प्रेफर करनी तो स्टार्टिंग के 2-3 कॉलेजेस में करो, या फिर मैकेनिकल सिविल तुम उस केस में प्रेफर करो जब तुम्हें मास्टर्स वगैरह करना हो, मास्टर्स करना हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो, या फिर तुम मैकेनिकल सिविल में इंटरेस्टेड हो कि नहीं भैया मुझे तो मैकेनिकल सिविल से प्यार है, मुझे कोर में अच्छा कुछ करना है, इसलिए मैं मैकेनिकल सिविल को चूज कर रहा हूँ, उस केस में तुम यहाँ पे ये करना। ठीक है, बाकी सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो सिविल इंजीनियरिंग में 71% का प्लेसमेंट है, 6 LPA यहाँ पे हाईएस्ट था, वो भी पीएनबी हाउसिंग का। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग का जो तुम्हारी कंपनी है, बाकी यहाँ पे आई गेस जेएसडब्ल्यू नहीं आती है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू अच्छा आती है, ठीक है, जेएसडब्ल्यू आती है, तो जेएसडब्ल्यू बट सिविल में नहीं हायर कर रही है। जेएसडब्ल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में हायर करने के लिए आई थी, सिविल में हायर करने के लिए जेएसडब्ल्यू यहाँ पे नहीं मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 71% का प्लेसमेंट है, 6 LPA का हाईएस्ट पैकेज, यानी कि जो कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस है उसमें प्लेसमेंट नहीं है। तो मैं इसे समझना पड़ेगा, कोर ब्रांचेस की जो एवरेज प्लेसमेंट है मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, एवरेज प्लेसमेंट 3.5 से लेके 4 के बीच में तुम्हें यहाँ पे कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। अगर तुम कोर ब्रांचेस में रहने पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें बहुत हाई पैकेज मिल जाएगा, तुम्हें 8-9 लाख 10 लाख का पैकेज मिल जा रहा होगा, तो वो थोड़ा सा ऑन कैंपस नहीं पॉसिबल होने वाला। तुम ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई कर रहे होगे, ऑफ कैंपस में देख सकते हो, बट ऑन कैंपस तुम्हारे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्लेसमेंट रहने वाली है। फैसिलिटीज की बात करेंगे तो फैसिलिटीज तुम्हारी देखो भाई, स्मार्ट क्लासरूम, लैब वगैरह है, इनोवेशन इंक्यूबेशन है, वाईफाई एनेबल्ड है, 24/7 लाइब्रेरी है, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, ये सारी चीजें जो एक कॉलेज में होती है वो सारी चीजें हैं। अब एक चीज, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अभी मतलब आउटडेटेड है। ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटडेटेड है, करिकुलम बहुत आउटडेटेड है, ठीक है, AKTU वाला करिकुलम है तो करिकुलम तो बहुत आउटडेटेड है ही। तो यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम कॉलेज में जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि हम स्किल सेट पे काम करके चीजें कर लेंगे कॉलेज के भरोसे रह के, तो वो हम नहीं कर सकते। प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेल वगैरह है, बट वही है कि मैंने जो बच्चों से बात हुई थी उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, बट वो अब 150-200 बच्चों की एक साथ क्लास चलेंगी, तो उसमें आप क्या ही कर पाओगे प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर से जा रहे हो, फर्स्ट ईयर से ये चीज़ स्टार्ट कर देना कि तुम जो है कोडिंग वगैरह खुद से करो। जितने भी AKTU के बच्चे हैं उनको बस मेरा एक ही बात है कि अगर तुम कोडिंग टेक रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो तो फर्स्ट डे से ही तुम स्टार्ट कर दो अपना जो है कोडिंग वगैरह सीखना, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें, क्योंकि कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल है, तुम बोलो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जिनको तुम फॉलो करके अपना कोडिंग के जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। और एक चीज जो यहाँ पे सबसे कॉमन होता है कि बच्चे थोड़ी सी गलत चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गलत चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि तुम नए नए घर से आ रहे होगे या फिर तुम बिहार झारखंड वाले रीजन से दिल्ली आ रहे होगे। तो ये सारी चीजों में होता क्या है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे का ये चीज काम करना थोड़ा सा वो हो जाता है कि बच्चा एक होता है ना कि हम कहीं निकलते हैं, हरियाली देख ली हमने, चकाचौंध देख ली, तो हम उसमें खो जाते हैं। तो वो चीज खोना नहीं है, आपको एक्सप्लोर सब चीज करना है, ठीक है। एक्सप्लोर सारी चीजें करो, मतलब अच्छी चीजें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक्सप्लोर करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स अटेंड करो, इवेंट्स करो, हैकाथॉन्स अटेंड करो, सारी चीजें खुद के लेवल पे करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करने का ट्राई करो, बट गलत चीजों से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वरना क्योंकि देखो यार 8-10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, कॉलेज ऐसा नहीं है कि तुम्हें 8-10 लाख रुपए की नौकरी दिलवा देगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लोन लेके आ रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ईयर से ही तुम्हें मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। प्रोस की बात करेंगे तो लोकेशन एडवांटेज ग्रेटर नोएडा है तो ठीक है, वहां तो कॉलेज ही कॉलेज भरे हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री कनेक्ट वगैरह ठीक ठाक है, एक्टिव स्टूडेंट क्लब एंड हैकाथॉन से ये चीज बोल रहा हूं कि तुम्हें अगर एक ओवरऑल एक्सप्लोर करना है कि भैया मुझे अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करनी है, मुझे चीजें सीखनी है, मुझे चीजें करनी है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन फ्लुएंट करनी है, तो वो सारी चीजें तुम क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें खुद से एफर्ट डालने पड़ रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। कॉन्स की बात करेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट फॉर नॉन सीएस ब्रांच है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। मतलब वही है कि लाइक जो है नॉन सीएसई वाली ब्रांच है बहुत कम प्लेसमेंट है, क्योंकि सीट इंटेक भी नहीं हो रहे थे। अब 60 बच्चों के वो है तो उसमें से 40 बच्चे 50 बच्चे होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी दिक्कत हो रही होती, इसीलिए एक रीजन है ना यार। देखो अब तुम्हें कट ऑफ अगर देखना है, ठीक है, देखो हाँ एक चीज तो तुम्हें कंपनीज देखो, यहाँ पे इनको जाओगे प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखो कि 39 39 39 एक दो 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एको ने दिया हुआ है, ठीक है, एको ने दिया हुआ है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफ कैंपस है, ठीक है, पावरिंग ग्लोबल कैरियर वाला जो भी चीजें हैं। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे 12 हुआ, 9 9.5 हुआ। अब 1000 बच्चों की अगर मेरी बैच साइज है, मान लो मैं 2020 का भी लूंगा तो क्या नाम है, मेरे पास 600-700 बच्चों की बैच साइज है, ठीक है। अब उसमें से 25-30 बच्चे ऐसे होंगे, 40 बच्चे ऐसे, 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 7 लाख 8 लाख वाला पैकेज लग रहा है, उसके ऊपर का पैकेज लग रहा है, ठीक है। मोस्टली बच्चे वही मिलेंगे तुम्हें, देखो 6 वाला पैकेज लग रहा है, 6.5 वाला पैकेज लग रहा है, 7 वाला पैकेज लग रहा है, वही बच्चे 6 से 6.5 वाले रीजन में तुम्हें मोस्टली बच्चे देखने को मिलेंगे। इसके बाद नीचे जो है जो हो जाता है JSW है। अब JSW आएगी तो वो 6 लाख में बच्चे को लेके जाएगी, 6 लाख में बहुत सारे बच्चे लेके जाएगी, ठीक है। टाटा पावर आएगी तो 5.9 पे लेके जाएगी, ठीक है, बच्चे लेके जाती है। इन्फोसिस आएगी तो वो 4.55 वाला पैकेज लेके जाएगी। अब कंपनीज में सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज भी आ रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 100 कंपनी आ रही है तो उसमें से 25-30 ऐसी कंपनी होंगी जो मोस्टली सेल्स ओरिएंटेड कंपनी होंगी, तो वो सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इतने बच्चे देखो, इसमें एमबीए की भी प्लेसमेंट है, ठीक है, इसमें जो है तुम्हारा सारी चीजों की प्लेसमेंट है। तो ओवरऑल तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं इसमें से मोस्टली जो है तुम्हारे वही हैं जिनका मतलब पैकेज यहाँ पे अच्छा खासा, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। इससे नीचे वालों का यहाँ पे तुम्हें फोटो वगैरह नहीं दिखाई गई है, तो अब तुम इतने नंबर से समझ सकते हो कि कितने बच्चों की कितनी की प्लेसमेंट लग रही है। मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है। बाकी मैं तुम्हें बता दें कि तुम्हें देखना है कि भैया क्या तुम्हारा कट ऑफ वगैरह जा रहा होगा। अगर तुम AKTU से टारगेट कर रहे हो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को, तो तुम क्या करना, सिंपली गूगल पे जाना, studentkhabri.com टाइप करना और यहाँ पे आ जाना UPTU के कॉलेज ट्विटर पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक रफ फिगर दे देता हूँ। अगर तुम्हारी 3.5 लाख के लगभग रैंक है, ठीक है, चलो हम 3.25 कर लेते हैं, यहाँ पे 3.5 लाख के लगभग तुम्हारी रैंक है, तुम्हारा कैटेगरी जनरल है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांसेस बन जा रहे होंगे जेल बजाज गलगोटिया, देखो गलगोटिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ABS ये देखो, ठीक है। तुम्हारे पास ओवरऑल 390 4 लाख के लगभग तक का रैंक हो जाएगा।
तो तुम टारगेट कर सकते हो होम स्टेट से, मतलब तुम्हें वही है कि टारगेट करना पड़ेगा, सही से तुम्हें चॉइस फिलिंग करना आना चाहिए। अब तुम ये वीडियो AKTU की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात, तुम चॉइस फिलिंग कर दी होगी। नहीं करी तो तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल अवेलेबल है UPTU AKTU काउंसलिंग का, जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो सारी चीजें। बाकी मेंटरशिप अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे। कॉलेज रिव्यू पे ओवरऑल बात करेंगे तो तुम्हारे पास देखो निगेटिव यही है कि जो नॉन CS ब्रांचेस है उसमें प्लेसमेंट नहीं है, तो तुम्हें वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लार्ज बैच साइज, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब अगर 180 बच्चे भी हैं उसको 2-3 सेक्शन में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बच्चे हम एक साथ रख लेंगे तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत जो एक टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है ना, वो मैच नहीं हो पाता। टीचर स्टूडेंट रेशियो वो मैच नहीं हो पा रहा होता है। बाकी मोर फोकस नीडेड ऑन प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट क्वालिटी। अब स्टूडेंट क्वालिटी से क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो एक चीज चलती है कि तुम कॉलेज में जाओगे कि मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, कॉलेज मना कर देगा, फिर तुम्हारे पास 1 घंटे बाद फोन आ जाएगा कि आ जाओ हम आपका गलगोटिया कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन करा देंगे। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो अगर तुम देखो मैं इसलिए मैनेजमेंट कोटा सजेस्ट नहीं कर रहा होता हूँ, रीजन मीन कि मेरे पास कल एक बच्चे का कॉल मेरी टीम ने मुझसे कनेक्ट कराया कि सर ये चीज़ है, ये बच्चा मुझसे बोल रहा है कि नहीं हमें जेल बजाज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कराना है। मैंने उससे बात करी, ठीक है, मैंने उसकी सिचुएशन समझी। अब जेल बजाज में तो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कराओगे तो 4-5 का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा आ जा रहा, तो वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर वहां पे क्या होता है कि अब वो बच्चा बोला था कि सर मैं लोन लेके जाऊंगा, ठीक है, उसके 5 लाख 6 लाख रंग रहे, वो तो बोला मैं लोन लेके जाऊंगा सर। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगा ना कि अगर तुम मैनेजमेंट कोटा के लिए एडमिशन करा रहे हो तो तुम लोन लेके जाओ। तो ये सारी चीजें समझो, मत फंसो यार, क्योंकि देखो ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तुम NIT में भी पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं तुम्हारे पास। तो बिना मतलब पैसा मैनेजमेंट कोटा वगैरह पे मत खर्चा करो, कुछ नहीं ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन बच रहा है तो फिर देख सकते हो, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही देखना, ठीक है। इसके अलावा किसी कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर डाउट है तो 91155002 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और चाहते हो कि मैं एक एवरेज कॉलेजेस की लिस्ट बना दूं UPTU काउंसलिंग में 10 लाख के ऊपर वाले रैंक पे, तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगला रिव्यू किस टॉपिक पे चाहिए, किस कॉलेज के बारे में चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि गलगोटिया जेल बजाज इन सब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पे पता चल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.